और घर आके मैंने आई हैड दैट वड़ा पाव मैंने 5 खाए, 5 और 6 खाए रहेंगे, वो 20 केजी बढ़ गया और मैं 90 केजीज़ तक पहुँची थी। तो 2013 में मुझे लगता है मैं बेलगाम में अकेली औरत थी जो भागती थी और लोग मुझे बोलते थे ये देखो पागल की तरह भाग रही है। इस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं होगा? जहाँ पे हनुमान जी जाके सीता जी को लेके आए, वो अगर आप कंट्री में गए हैं तो आपको भगवान जी शक्ति देते हैं। वैसे ही मैंने अपना कैंसर का भी वैसे ही फेस किया। कैंसर की जर्नी, खेल की जर्नी हो या लाइफ की जर्नी, मैं तीनों मैच कर देती। मैंने स्लीवलेस पहना था और ये पूरा बॉडी मेरा जल गया था. जसं आम्ही म्हणतो माझ्या आईने लहानपणापासून मला एवढं सिक्युअर ठेवलं होतं की तुझ्या अंगावर मला एकही डाग नको. दोस्तों जरा सोचिए, सुबह का अंधेरा है, रास्ता लंबा है और सामने है एक ऐसा लक्ष्य जहां पहुंचने के लिए न सिर्फ ताकत चाहिए बल्कि हौसला, जुनून और भरोसा भी चाहिए। ऐसे ही रास्ते पर चली हमारी आज की मेहमान मयूरा शिवालकर, जिन्होंने जिंदगी को जिया नहीं, उसे जीने का तरीका सिखाया। आयरन मैन टाइथलॉन जैसे कठिन रेस पूरी की और जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कैंसर को भी हिम्मत से हराया। तो चलिए स्वागत करते हैं जिनकी जिद और जुनून ने उन्हें अब बना दिया हमारी अपनी आयरन लेडी मयूरा। मयूरा जी, आपका नवरात्र की नवरंग स्त्री शक्ति के संग इस पॉडकास्ट में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू अमृता जी. इट्स माय प्लेजर. तो शुरू करते हैं हम आज का ये पॉडकास्ट। आपका बचपन से ही ये खेलों का, फिटनेस का इतना शौक रहा है? नहीं एक्चुअली बचपन में मैं बहुत ही स्पोर्ट्स से दूर-दूर का रिश्ता नहीं था मेरा. बेसिकली मैं 9 एंड हाफ पाउंड की थी. सो बहुत खाने का शौक था और एकदम फेयर वगैरह थी, तो मोटी थी, तो बेस्ट बेबी का मुझे बचपन में अवार्ड भी मिला था। और स्कूल के अभी के आप अगर फ्रेंड्स को पूछोगे, तो अभी भी वो बोलते कि मयूरा एक बैक बेंचर थी, बहुत लेज़ी थी और उसके पॉकेट में हमेशा शेंगा और गुड़ होता है, वो रहता था और वो खाती रहती थी। अरे वाह! हाँ, लेकिन एक था कि स्पोर्ट्स में मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने लाइफ में मैं बहुत ही मज़े लेती थी। जो भी अगर मेरे दोस्त स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो मैं उसका आनंद बहुत अच्छी तरह से लेती थी। तो मतलब बचपन से आपका कोई नाता नहीं है इसमें नहीं। और फिर आपने आयरन मैन में इतनी मतलब कठिन रेस में भाग लेने का कैसे सोचा? मेरी थोड़ी जर्नी अलग है पहले से। मैं बचपन से ही जैसे मैंने कहा मोटी थी। फैमिली भी बैकग्राउंड ओबेस में आता है, तो मुझे पहले से थोड़ा हेल्थ में फ़ोकस करना पड़ा। जैसे कंसीव भी नहीं हो पा रही थी, अभी वो पीसीओडी, पीसीओएस अभी आया। बट तब भी मेरा मुझे थोड़ा मंथली साइकिल इर्रेगुलर था, फिर कंसीव नहीं हो पा रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको वेट कम करना है। हुँ। सो वेट कम करने की इसमें मैंने थोड़ा वॉकिंग वगैरह शुरू किया और कंसीव भी हो गई। लेकिन उसके बाद जो डिलीवरी वेट होता है, वो ऑलमोस्ट 20 केजीज़ बढ़ गया। तो अ, 65 से आई बिकम 90 प्लस। तो मुझे तब लगा कि अभी बहुत ही तभी भी एक्चुअली लगा नहीं कि मुझे वेट कम करना था, बिकॉज़ मैं खुश थी अपने वेट में, अपने में। लेकिन जब हम पुणे शिफ्ट हो गए और मैं जॉब ढूँढ रही थी, तो मुझे मेरी बहन ने कहा कि तुम में बहुत पोटेंशियल है और मैंने आईआईटा किया तो उसमें 95 प्लस परसेंटेज चाहिए और मैंने डिस्टिंक्शन लिया। तो मेरी बहन ने कहा कि इतना आईआईटा किया है, आप घर पे क्यों बैठ रहे हो? पोटेंशियल है, आप कुछ काम करो। तो मैं पहले इंटरव्यू के लिए गई थी और मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास ₹500 था और ₹25 मैंने ऑटो पे दिया, इंटरव्यू के लिए गई। उन्होंने मुझे 3 रीज़न्स दिए और रिजेक्ट किया, सेइंग कि यू आर फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम, यू आर फ्रॉम स्मॉल सिटी और आप ट्रैवल डेस्क में बैठने के मतलब यू आर नॉट फिट फॉर ट्रैवल डेस्क। सो ओह! आई गॉट टू नो कि ओके मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, हुँ। जो मुझे अभी वर्क करना है। तो वो एक लास्ट डे है, मुझे अभी भी याद है कि मैंने वापस ₹25 देके ऑटो से आते वक़्त मैं रो रही थी और मैंने 10 वड़ा पाव लिए।
और एक बच्चे के लिए 250 रुपीज़ का ऑटो लिया, खिलौना छोटा, और सब पैसे मैंने खर्च किए और घर आके मैंने आई हैड दैट वड़ा पाव मैंने 5 खाए, 5 और 6 खाए रहेंगे और फिर मेरी मम्मी और मेरी बहन को दे दिया और मैंने 5-6 खाए। वो मेरा लास्ट डे है वड़ा पाव। उसके बाद अभी तक मैंने वड़ा पाव खाया नहीं ओह गॉड! है। सो तब मैंने सोचा कि अपने पे अभी काम करना है और उसके बाद मैंने अपने पे वर्क करना शुरू किया। जॉब तो लग गई। मैंने एक एमएनसी में किया, फिर मैंने प्राइवेट में किया, लिमिटेड कंपनी में किया। ऑलमोस्ट 14 इयर्स काम किया। लेकिन एक ऐसा वक़्त आया कि मुझे ऑप्शंस चूज़ करने पड़े। मेरे पति हमेशा ही यूज्ड टू वर्क आउट ऑफ इंडिया, तो उनको दिल्ली में जॉब लगी, तो वो दिल्ली आ रहे थे, तो मेरे पास ऑप्शन थे कि एक तो मेरी अच्छी करियर चल रही थी, बच्चा स्कूल में बिशप स्कूल में था, आईसीएसई बोर्ड में, तो उसको छोड़ के मुझे फैमिली के साथ मूव होना पड़ा। तो मेरे पास वही था कि मैंने करियर सैक्रिफाइस किया। मैंने प्रायोरिटी अपने फैमिली और बच्चे के साथ रहना पसंद किया। तो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली में कैसा था 2011-12 में गुड़गाँव वाज़ नॉट सेफ्टी प्लेस दैट टाइम। इट वाज़ मतलब आप बोल सकते हो कि अकेली लड़की भागना गुड़गाँव में बहुत रिस्की था। इन 2000 2011-12 में। तो फिर थोड़े लड़के भागते थे, तो मैं सोसाइटी में ही भागती थी। तो उन्होंने अप्रोच किया, चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं क्योंकि लड़कियाँ बाहर भागती नहीं है ज़्यादा। तो फिर हमारे साथ हमने एक रन बक्स करके ग्रुप बनाया, अवेयरनेस किया। वो टाइम दिल्ली टाइम्स में आया था कि रन बक्स इन गुड़गाँव। वाओ! तो तब से मैंने वो रनिंग का एक चस्का बोलते वैसे लगा और फिर हम बेलगाम शिफ्ट हो गए 2013 में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वापस आउट ऑफ इंडिया जॉब लगी। तो मेरे बेटे और सास के साथ हम बेलगाम में शिफ्ट हो गए। तो 2013 में मुझे लगता है मैं बेलगाम में अकेली औरत थी जो भागती थी और लोग मुझे बोलते थे ये देखो पागल की तरह भाग रही है। तो नाउ व्हेन आई सी पीपल रनिंग आई एम सो ग्लैड कि सो मेनी पीपल रन नाउ। मैराथन चल रहा है, ट्रायथलॉन चल रहे हैं, तो तब आपने ये कैसे फेस किया? अ, नहीं, बहुत लोग मुँह पे ही बोलते थे कि अ, अभी क्या मतलब ये क्या नया पागलपन है, कौन भागता है? काम वगैरह नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे काम करने की कोशिश की, बट जैसे होता है ना कि आप एक एक पीक करियर में होते हो, आपकी जो मंथली इनकम होती है वो अलग होती है और यहाँ पे आके बहुत ही कम सैलरी में काम करना वो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। मेरा बेटा भी तब 12 साल का था, तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा फ़ोकस अपने बेटे पे बेटे करूँ। को और मैंने वो कंस्ट्रक्शन का एक छोटा मेरा काम, मतलब घर के सामने ही एक प्रॉपर्टी है, तो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया। वहाँ पे भी मुझे बहुत फेस करना पड़ा क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी आप जब जाते हो बाहर तो प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको क्लियर करने होते हैं, फिर ऑफिसेस जाना होता है, तो वो सब अलग ही बात थी, वो सब फेस करना पड़ा। बट उसके साथ मुझे रनिंग के लिए जो बातें सुननी पड़ी, साइकिलिंग के लिए बातें सुननी पड़ी, वो अलग ही थी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं ऐसे करूँगी कि आप भी रन करोगे मेरे साथ, एक दिन। और एक 30-40 मैराथन करने के बाद फिर 7 फुल मैराथन करने के बाद मुझे लगा कुछ अलग करना है। तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ा एक देयर इज़ अ आयरनमैन रेस व्हिच इज़ एंड्योरेंस 16 घंटे की रेस है और वहाँ पे यू हैव टू साइकिल, स्विम, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है एक तो समुंदर में या ओपन वाटर में होता है। 3.9 किलोमीटर स्विमिंग होता है। 180 किलोमीटर साइकिलिंग, मतलब यहाँ से कोल्हापुर, कोल्हापुर बैक, वो बैक डिस्टेंस आपको साइकिलिंग करनी और रनिंग और रनिंग 42 किलोमीटर्स 40 और वो एक साथ करना होता है और कंटिन्यू कंटिन्यूअस। और उसके लिए भी आपको टाइम होता है, स्विमिंग के लिए थोड़ा, फिर साइकिल ओके के लिए, और वो टाइम आप कट ऑफ टाइम के बीच उसमें ही आपको आना होता है।
तो और टोटल ओवरऑल 17 घंटे साढ़े 16-17 घंटे का वो टाइम देते हैं और उसमें आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन जैसे आपने कहा आपका बचपन से कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था, तो आपको स्विमिंग, साइक्लिंग सब इसके लिए आपने सीखा या हाँ, मैं बेलगाम जब आई तब मैं रनिंग ही कर रही थी। फिर बेलगाम में तब 50 मीटर पूल शुरू था शायद, लेकिन वो मेरे घर से बहुत दूर था। तो मैं यहाँ पे गोवा वेस्ट में 25 मीटर स्विमिंग पूल में मैंने शुरू किया सीखना और 2013 में मैंने स्विमिंग शुरू करी। और एक साइकिल लिया और तभी मैंने साइकिलिंग भी बेसिक साइकिल जो होती है जो अपने को आती, मतलब हम लोगों को साइकिल तो आती है। बेसिक आती है, बट ऐसे हाँ, कंपटीशन के लिए कंपटीशन के लिए तैयार करना एक अलग बात है। अलग बात है। तो वो मैंने शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू किया और 2013 में इंडिया में फर्स्ट टाइम हैदराबाद में ट्रायथलॉन शुरू हुआ। तो मैंने हैदराबाद में ट्राई करने के लिए मैं हैदराबाद गई और मैंने वहाँ पे मैं फर्स्ट 4th में आई। तो मुझे लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं फुल Yes. हाफ के लिए जा सकती हूँ और तभी इंडिया में हाफ आयरनमैन नहीं था। हाफ आयरनमैन इज़ लाइक जो मैंने पहले डिस्टेंस बोला उसका एग्ज़ैक्टली हाफ होता है। एक ओके। तो 1.9 स्विम होता है और 90 किलोमीटर साइक्लिंग होता है और 21 किलोमीटर रन होता है। रन। तो वो आयरनमैन इंडिया में था ही नहीं। तो मुझे तभी लकीली कोलंबो में श्रीलंका में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हाफ आयरनमैन कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया और Nice. तब से मेरी वो आयरनमैन की जर्नी शुरू हो गई। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, मतलब पूरी लाइफ टर्निंग पॉइंट बोलते हैं जिसे। यस। एक रिजेक्शन को आपने इतना पॉजिटिवली देखा, बहुत ही खूब, वेरी नाइस। तो आपका कोलंबो 2018 हाफ आयरनमैन, यस। तो ये आपका पहला बड़ा एक्सपीरियंस था हाँ, बड़ा एक्सपीरियंस और आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? अ, बहुत ही कठिन था मेरे लिए क्योंकि रेस फ़ेब 2018 में थी और मैंने प्रैक्टिस शुरू की दिसंबर 2017। तो मुझे तो यूजुअली कैसे होता है मेरे पास नॉर्मल जो साइकिल होती है वो थी। बट ये रेस के लिए आपको जो बेंडिंग वाली जो एरो बार वाली बेंडिंग वाली साइकिल होती है हैंडल बार वो चाहिए होती है। तो मैंने दिसंबर 15 या 20 नहीं जैन 10 को मैंने साइकिल ली कोल्हापुर से और फिर उसके ऊपर आपको 2 बड़े राइड करने होते हैं 75 किलोमीटर्स। अगर आप 90 किलोमीटर्स कर रहे हो तो 75। तो मैं वो कर रही थी, अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे हाथ में दर्द शुरू होगा। तो मुझे पहले लगा कि हाथ में क्यों दर्द हो रहा है? तो मुझे लगा वो बेंडिंग साइकिल है, इसीलिए इसी वजह से हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया। 2 दिन 3 दिन बाद ही मुझे फ़ीवर हो गया और वो बहुत ही मतलब गंदा-सा फ़ीवर मैं बोल सकती हूँ क्योंकि वो फ़ीवर होने के बाद अ, म मेरी ताकत पूरी चली गई। तो तब मैं डॉक्टर के पास गई, तब मुझे लगता है वो मिड ऑफ जैन था 2018 और रेस मेरी 1 महीने के 1 महीना भी नहीं था, 15-20 दिन थी। और मैं डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि लाइक देयर आर चांसेस टू लाइक यू मतलब मे बी देयर आर चांसेस कि वो कैंसर है, बायोप्सी FNC किया, वो नेगेटिव बायोप्सी पॉजिटिव थी। तो मुझे एंटीबायोटिक दिए गए और मुझे कहा कि आपको रेस करना है कि नहीं। तो पहली तो शुरुआत कठिनाई की वहाँ से ही शुरू हो गई कि आपको रेस करना है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि ये मेरा तो ड्रीम है, बहुत दिन से ये ड्रीम है। तो और कैंसर अगर है तो फिर पता नहीं कि मतलब मुझे मैंने तो सुना था कैंसर इज़ ऑलवेज़ ड्रेडेड डिसीज़, इट्स रिस्क। तो मुझे नहीं पता था कि मैं वापस आके वापस अपना ड्रीम परस्यू कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने डॉक्टर को एक ही सवाल किया कि मैं ये रेस कर सकती हूँ कि नहीं? डॉक्टर ने कहा आप एंटीबायोटिक तो ले लो, लेकिन अगर जहाँ पे आपकी बॉडी गिव अप करती है वहाँ पे छोड़ दो। क्योंकि आप श्रीलंका सी पे है, सी फे मतलब और वो हमारा जो साइक्लिंग रनिंग रूट था वो सी फेसिंग था।
और मुझे समुंदर में तैरने की आदत नहीं थी। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आई स्टिल रिमेंबर मैं हम लोग 1-2 दिन पहले रेस के जाते हैं ना, तो मैं ऐसे ही खड़ी थी और एक बड़ी-सी वेव आ गई और मैं किसी के साथ बात कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि पीछे से इतनी बड़ी वेव है। उन्होंने मुझे पुश निकलने की कोशिश की वहाँ से, लेकिन इतनी ज़ोर की थी मैं गिर गई। तो इतने बड़े-बड़े वेव्स थे, और 36 टेम्परेचर था और सभी जगह से विंड, लाइक विंड होती है, साइकिल आप चलाते हो तो टेल विंड, हेड विंड सब आपको फेस करके जाना होता है। तो आपकी साइकिल ज़्यादा मूव नहीं होती है, वो जहाँ पे टेल विंड, हेड विंड आती है वहाँ पे आपकी साइकिल मूव ही नहीं होती। तो मेरा ये एक्सपीरियंस सब नया ही था। पहले मतलब वहाँ जाने के बाद मैंने मेडिसिन लिया, एंटीबायोटिक भी थी तो मेडिसिन लिया तो डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी। डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे बहुत सारा एसिडिटी, हेडेक शुरू हो गया और मेबी बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस आई गॉट मंथली साइकिल आल्सो, रेस के सुबह ही। और 7 घंटे की रेस होती है, 7-8 घंटे की रेस होती है। सुबह और भी मेरा मतलब मेरा टेंशन बहुत ही बढ़ रहा था कि अभी आगे क्या करूँ? और ऐसी हालत थी कि खुद के कपड़े भी मुझे पहनने के लिए तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। अ, एंड जाने के बाद मैंने सोचा कि अगर हो सके तो मैं कंप्लीट करूँगी, अगर नहीं हो रहा है तो आई विल गिव अप, वो मेरे माइंड में था। लेकिन आप अगर मतलब जहाँ पे हनुमान जी जाके सीता जी को लेके आए, वो अगर आप कंट्री में गए हैं तो आपको भगवान जी शक्ति देते शक्ति हैं। देते हैं। तो मैंने हमेशा मतलब मैं साइकिल पे थी, मैं वही सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आई हूँ और आपने ये मुझे दिया है, जो भी दिया है, बट आप ही मुझे शक्ति देंगे। तो वैसे मैंने 7 घंटे में वो रेस कंप्लीट की और मैं इंडिया की आई थिंक नॉर्थ इंडियन फर्स्ट औरत थी जो जिसने हाफ आयरनमैन किया था। लेकिन कैसे होता है ना, आप बहुत खुश हो कि आप इंडियन में थर्ड आ गए हो, आप नॉर्थ कर्नाटका की पहली महिला हो, लेकिन आप अपनी खुशी भी सेलिब्रेट नहीं नहीं कर कर पाते पा रहे हो हैं। क्योंकि आप जब घर आते हो तो आपको दूसरे दिन अपने बच्चे को, मेरा बेटा 12th में था, अ, और लकीली मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ और हम दोनों गए, उसको ड्रॉप किया और फिर हम हॉस्पिटल गए। तो मतलब आई कुडन्ट इवन एन्जॉय माय मेडल्स, एन्जॉय माय जर्नी, बट कभी मुझे दुःख नहीं हुआ कि मैं कुछ एन्जॉय नहीं कर पाई वो रेस का। तो उसके बाद हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में पहली सर्जरी वगैरह हो गया तो वो पता चला कि 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। और बहुत मैंने भगवान को भी कभी पूछा नहीं है मुझे क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मम्मी-डैडी ने मुझे एक ही सिखाया था कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसको फुल स्टॉप दो, ओके? और दूसरी बात है कि अगर आप जैसे अच्छे दिन बिताते हो ज़िंदगी में, वैसे आपको अगर बुरे दिन भी आ गए तो वो अच्छी तरीके से बिताने हैं। तो आप अगर देखोगे तो मैंने अपने बॉल्ड लुक में भी इतनी सारी फ़ोटोज़ निकाली है। मेरे आईब्रोज़ नहीं थे, मेरे पूरे बाल चले गए थे। अपने लैशेज़ चले गए थे, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, ये जैसे मैंने आयरनमैन की ये रेस जो होती है 7 घंटे की, अपने स्विमिंग, साइकिल और रन पे बिताई। जैसे वेव्स आती है और वेव्स आपको बहुत मतलब वेव्स को क्रॉस करके आपको स्विम करके वापस आना होता है। फिर साइकिल पे आपको विंड आती है चारों जगह से, फिर वो भी आप क्रॉस करके आगे जाते हो। उसके बाद आप रन के लिए आपको इतनी 36 टेम्परेचर में मैंने स्लीवलेस पहना था और ये पूरा बॉडी मेरा जल गया था। रीज़न? 36 टेम्परेचर में आप सी के पानी में से बाहर आते हो जो सॉल्ट वाटर है। और उसके बाद आप हीट में भागते हो पूरा 3 घंटा तो आपका बॉडी जल जाता है। तो इतना सब अगर मैंने स्टार्ट और फिनिश तक किया, तो ये मेरी जर्नी 7-8 महीने की ही रहेगी। जो मैं मुझे भगवान ने दिया है वो मैंने एक्सेप्ट किया, ये जर्नी 7 महीने की है। इसके बाद मैं 7 महीने में ये कंप्लीट करके मैं खड़ी रहूँगी। ये मैं खुद को 7 महीने समझाती थी।
तो बहुत कठिन था रास्ता, लेकिन जब रास्ता कठिन होता है तो आपको मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो भगवान आपको रास्ता भी वही अच्छी तरीके से आपका नैया पार कर देती है उससे। मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए। मतलब क्योंकि हम नॉर्मल बुखार भी आता है तो 4 दिन नहीं उठ पाते। वॉकिंग में ही मुझे बुखार आया है, हम वीक ऐसे ही छोड़ देते हैं और आपने कैंसर का पता चला, फिर भी आपने ये रेस कंप्लीट की। तो वाक़ई तारीफ़ काबिल है। जितना कहो उतना कम है आपके लिए। तो मतलब उसी दौरान आपको पता चला कैंसर, मतलब एक तरफ क्या इतनी कठिन बीमारी हो और दूसरी तरफ आप आयरन मैन का सोच रही थी, यस। मतलब दूसरी तरफ रेस की तैयारी, ये दोनों आपने कैसे मैनेज किया? जैसे मैंने कहा कि खेल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अ, जैसे ये सब डिफ़िकल्टीज़ मैंने अभी बोला, मैंने आपके साथ शेयर की, वो सेम डिफ़िकल्टी आपको पर्सनल लाइफ़ में भी होती है। यस। जैसे जन्म मैं कंपेयर करती हूँ, मैं आपका जन्म मतलब आप जहाँ खड़े रहते हो रेस पे, वो स्टार्ट लाइन होती है। यस। और बाकी सब हर्डल्स आपको आते रहते हैं ज़िंदगी में, और जब मृत्यु मतलब फिनिश लाइन। यस। तो आप मैं वो दोनों मैच करती हूँ कि जब आप स्टार्ट लाइन पे खड़े होते हो तो चैलेंजेस लाइफ में आती रहती है, वही। वो आपको पार करते 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 आप सक्सेस हो जाते हो। तो उसको गिव अप नहीं करना है, उसको आगे 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 चल के जाना है। तो यही जो है वो खेल आपको सिखाता है। तो खेल ने मुझे मतलब यही सिखाया है, क्योंकि ये आयरन मैन एक खाली एक गेम नहीं है, आपको 3 गेम खेलने होते हैं। स्विमिंग, रनिंग, स्विमिंग। मेन थिंग इज़ स्विमिंग। जब आप सी में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है और आप फिर भी तैरते-तैरते जाते हो। तो लाइफ भी वही है कि आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, बट आप स्ट्रगल करके आगे जाते हो। तो यही है मतलब। वैसे ही मैंने अपना कैंसर का भी वैसे ही फेस किया। कैंसर की जर्नी, खेल की जर्नी हो या लाइफ की जर्नी, मैं तीनों मैच कर देती हूँ। आपकी सोच हमारे दर्शकों को ज़रूर इंस्पायर करेगी। इस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं होगा और इस डर को आपने कैसे पार किया? बहुत टाइम लगा था, क्योंकि जब थर्ड स्टेज कैंसर अगर आपको बोल रहे डॉक्टर, मेरे ऑन्को सर्जन बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन मेरे लाइक कैंसर में भी 3 सर्जन होते हैं। तो कीमो सर्जन जो है, उन्होंने जब मेरा रिपोर्ट देखा तो मैं और मेरे पति बैठे थे उनके सामने, और उन्होंने रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बोला, ये तो 95% लोगों को वापस रिलैप्स हुआ है। तो मतलब आपको अगर मतलब अगर कोई बोल रहे हैं कि आप एक पहले तो आप 8 कीमो, स्ट्रॉन्ग कीमो, 8 कीमो से जाते हो, 20 रेडिएशन से जाते हो, 3 सर्जरी से जाते हो, आपका यूटेरस निकाल देते हैं, ओवरीज निकाल देते हैं, और आपको डॉक्टर बोलते हैं कि देयर आर चांसेस टू रिलैप्स। 95% आपके रिपोर्ट में रिलैप्स है। और मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ, मेरे पति थोड़े टेंशन में थे, और मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और मैं डॉक्टर को मन में बोल रही थी, ये मैं आपको रॉन्ग प्रूव करूँगी। तो आप मैं मैनिफेस्टिंग पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, और हुँ। यूनिवर्सल पावर। यस। तो मैंने कहा कि ये आप अभी बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको रॉन्ग प्रूव करूँगी। और मुझे रिसर्च पे ले रहे थे, जबकि मैं गई नहीं बाद में, बिकॉज़ ऑफ फ्यू रीज़न्स। लेकिन मैंने मेडिकेशन शुरू किया। अ, जब कीमो होते हैं तो पहले तो आपके पहले कीमो में आपके बाल नहीं जाते, सेकंड कीमो में आपके बाल जाते हैं। तो मैं क्या करती थी, बहुत पेनफुल होता है जर्नी, तो मैं क्या करती थी, सब लोग सोने के बाद मैं रूम से बाहर आके हॉल में सोती थी। फिर हॉल से मतलब मतलब पेन तो अंदर अपने को अब्ज़ॉर्ब करना है, किसी को दिखाना नहीं है कि मैं आई एम इन पेन, ओके। आई एम इन टीयर्स, आई एम इन पेन। तो मैं खुद ही क्या करती थी, सब सोने के बाद, किसी को दिखाना नहीं है, बिकॉज़ क्या होता है ना, आप एक एक औरत है, वो एक पिलर होती है घर की,
और एक भी पिलर थोड़ा भी मूव हो गया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। यस। तो मुझे पता था कि उनके आँख में मैं फ़ियर देख रही थी, कि अब मतलब मेरे लिए भी और उनके लिए भी, यस। क्योंकि एक सपोर्ट है। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, मतलब मैं, मेरी सास, मेरे पति और एक बेटा, और मेरे सिबलिंग्स और मम्मी-डैडी सब ने मुझे सपोर्ट बहुत किया। बट एक फ़ियर, सबकी आँखों में एक फ़ियर था। यस। तो वो मुझे फ़ियर निकालना था। तो अभी निकालना है, लेकिन मैं पेन में हूँ। मैं किसको दिखा दूँ? किसके साथ यस, मेरा एग्ज़ैक्टली यही क्वेश्चन है हाँ। कि आपको ज़रूरत थी, लेकिन आप सबसे मतलब जैसे हॉल में आके सबसे छुप के अपना इस पे मतलब पेन दबा रही थी या छुपा रही थी, लेकिन आपको भी ज़रूरत पड़ी होगी ना किसी न किसी। एग्ज़ैक्टली। तो मैं क्या करती थी, हॉल से लेके रूम सभी पूरे घर में एंड में मैं भगवान के रूम में जाती थी, दिया जलाती थी, उनके साथ बात करती थी और रोती थी। और अम, हाँ, सॉरी। इट्स ओके, टोटली ओके। मैं उनको नहीं, नहीं, इट्स ओके। 2 मिनट वेट कर सकते हैं, नो इश्यू। पानी दूँ मैं? सभी घर में घूम के फिर मैं भगवान के रूम पे जाती थी। वहाँ पे मैं बैठती थी, उनके साथ बात करती थी और यही बोलती थी, आपने दिया है, आप सँभालोगे, सब आपके हाथ में। और ट्रस्ट मी, भगवान ने मुझे डॉक्टर भी ऐसे ही गिफ्ट करके दिए हैं। ये डॉक्टर ने खुद ने, डॉक्टर कोपीकर, हू इज़ लाइक फादर ऑफ ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं उनको। तो मैं ऐसे ही गई थी, जब मुझे डिटेक्ट हुआ, मैं भगवान के रूम के सामने बड़ी बैठी थी और बोला था कि मुझे कौन डॉक्टर है मुझे नहीं पता, मुझे उनको अप्रोच करना है, मिल नहीं रहे हैं। और किसी के थ्रू, मेरे एक वैती करके फैमिली फ्रेंड है, उनके थ्रू कहाँ-कहाँ से जाके मुझे डॉक्टर ने फ़ोन किया कि मयूरा, आपका सर्जरी हम ऐसे-ऐसे फिक्स करते हैं, आपकी रिपोर्ट्स ओके है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप आ जाओ। मेरे पति को जॉब लगी थी और वन पर्सन हैज़ टू वर्क, क्योंकि इट्स अ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो वन पर्सन हैज़ टू वर्क। माय हस्बैंड कांट सिट नेक्स्ट टू मी फॉर 8 मंथ्स। तो बच्चे का भी 12th था, तो सबको अपने-अपने लाइफ में सेट करना था, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट थे, सबके टर्निंग पॉइंट थे। जैसे उनकी नई जॉब थी, नया ये था, एग्रीमेंट था, उन्होंने यस। किया हुआ था। बेटे का 12th था। सास मेरी 80 ईयर ओल्ड, फादर 84। सो म तो सबका टर्निंग पॉइंट था, और वो टर्निंग पॉइंट में मुझे भी एक टर्निंग पॉइंट मिला था। मेबी मुझे ऐसा लगता था, लगा सम टाइम कि अभी बहुत स्ट्रगल हो गया, अभी भगवान को ही तुम्हें थोड़ी रेस्ट देनी है बॉडी को। तो वो ऐसे मैंने पॉजिटिवली ले लिया, और भगवान ने पूरी साथ दे दी बस। मैं स्पेशली दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि हम हर छोटी-छोटी बात में रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आज मेरा इंटरव्यू था और मुझे ही ऑटो नहीं मिला या टैक्सी नहीं मिली, मतलब हर छोटी बात में हम रोते हैं। कभी नहीं सोचता है कि इतना अच्छा हमने ये मनुष्य देह मिला है, इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला है, वो हम कभी शुक्रिया तो करते ही नहीं हैं। तो आपका ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है दर्शकों के लिए, मतलब जितना भी बोलो कम है इसके लिए। आपने जितना मतलब वो सोच के लिए आपके आपके एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ ओके। और एक मैं बात करना चाहती हूँ, फैमिली सपोर्ट बहुत था। अ, जैसे मैंने पूना में ट्रीटमेंट लिया, तो मेरे डैडी 84 ईयर ओल्ड थे, और इमेजिन योर फादर इज़, आपको देख रहे, फादर इज़ लुकिंग एट यू, आपके बाल गिर रहे हैं, और आपके डैडी बोलते हैं कि डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल कट योर, आई विल गिव यू अ हेयर कट। और अभी भी मेरा वो फ़ोटो है, मेरे डैडी ने मुझे हेयर कट दिया था, और कहा था, "फ़िक्र मत कर, इधर-उधर बाल गिर जाएँगे, लेकिन ये हेयर कट तुझे अच्छा दिख रहा है।" तो वो आप मेरी माँ जो है, वो मेरा सिर दबा रही थी, मेरी सास मेरे पाँव दबा रही थी। मेरे पति क कंटीन्यूअसली मेरे साथ कीमो में, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कीमो में थे। तो आई ऑलवेज़ से 3 आवर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। जो भी कैंसर पेशेंट्स है, या गोइंग थ्रू कैंसर, जो भी है, उनके लिए 3 आवर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। राइट डॉक्टर, राइट एटीट्यूड और राइट ट्रीटमेंट।
राइट डॉक्टर, राइट डॉक्टर, राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, यस, बिकॉज़ पेशेंट ने भी यस, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना ज़रूरी होता है। है। क्योंकि आपके जब कीमो इज़ लाइक 7 साँपों का ज़हर डालते हैं वैसे ही होता है। आपके नेल्स ब्लू हो जाते हैं, आपकी बॉडी थोड़ी डार्किश हो जाती है, आपके बाल ऑटोमैटिकली मतलब बहुत लोगों को सवाल होता है कि बाल झड़ते हैं या बाल निकालते हैं, क्या है ये? हुँ, बहुत मतलब लोगों को सवाल होता है। तो बाल अपने आप निकलते हैं, क्योंकि वो आपके जो एक्टिव सेल्स हैं, वो कीमो के बाद मर जाते हैं हुँ, और विथ एक्टिव सेल्स मतलब कैंसर सेल्स भी और एक्टिव सेल्स भी, हुँ, दोनों भी। तो इट्स लाइक यू आर फॉर 2-3 डेज़ यू आर लाइक अ डेड बॉडी। आपको समझ में नहीं आता, दैट इज़ अ कीमो, मेडिसिन। तो सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी वो पेन से जा रही होती है। तो सपोर्ट जो होता है वो सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, और एटीट्यूड, जैसे मैंने कहा। राइट डॉक्टर, राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड और राइट ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, ये थोड़ा अलग मैं इस पे लेके जा रही हूँ। ट्रीटमेंट क्यों पता है? क्योंकि मुझे नहीं पता था, कोई भी औरत को ब्रेस्ट कैंसर कहा तो सोसाइटी में कैसे है, ब्रेस्ट मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वुमेन का। यस, तो अरे मतलब मेरे घर पे भी जब मुझे बहुत सारे लोग मिलने के लेडीज आती थी, तो उनको बेलगाम में सवाल होता था, मतलब ब्रेस्ट निकाल दिया ऐसे ही? और पेशेंट्स को आप जाके ऐसे नहीं पूछ सकते हो, डायरेक्टली। लेकिन आजकल साइंस इतना वास्ट हुआ है कि मैं ग्लोबल डॉक्टर्स मीट में जाके बात करती हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ पेशेंट्स को। ओंकोप्लास्टी ओंकोप्लास्टी इज दे डू सिमेट्राइजेशन एज पर योर अदर पार्ट। तो आपको मार्क भी नहीं होता, मतलब बहुत लाइट स्कार होता है आपकी बॉडी पे। मेरे मॉम ने मुझे जसं आम्ही म्हणतो, माझ्या आईने लहानपणापासून मला एवढं सिक्युअर ठेवलं होतं, की हं. तुझ्या अंगावर मला एकही डाग नको. हो. असं एवढं तिने मला सांभाळून ठेवलं होतं. पण इमॅजिन देवाने दिला तो एकदम मोठा स्कार दिला आणि त्या स्कारमधून पण तुम्ही किती पॉझिटिव्हपणे उभं राहू शकता, हे तुम्हाला देव दाखवतो आणि देव शिकवतो. सो आजकाल सायन्स एवढं वास्ट झालंय, की तुमची ऑन्कोप्लास्टी सर्जरी होते. तुम्हाला कीमो पण घ्यावी कधी-कधी गरज लागत नाही. थर्ड स्टेज डिपेंड्स ऑन अगेन रिपोर्ट्स. हं. रिपोर्ट्सवर डिपेंड आहे. पण तुमचे रिपोर्ट्स जर बेसिक असतील, सो आय ऑल्वेज से अर्ली डिटेक्शन इज व्हेरी इम्पोर्टंट. ऑल वुमेन हं. अबove 40 दे हैव टू चेक ऑल दिस थायरॉइड, फिर B3, B12, हं. आज मुझे लगता है मैं खड़ी हूँ बिकॉज़ मैंने जैसे कहा कि सब सपोर्ट प्लस नाउ आई टेक केयर ऑफ माय हेल्थ। आई टेक आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरा B12 ठीक हो, मेरा थायरॉइड मेडिसिन पे हूँ, तो थायरॉइड मेरा कंट्रोल में हो, D3 कंट्रोल में हो, एंड मेमोग्राम और मैं 2 साल में 1 बार करती हूँ। तो वो मेमोग्राम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन है। ओके. तो वो बहुत ही कंपल्सरी जो है वो करनी करनी चाहिए। प्रिकॉशन लेटर है. यस। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो आपको ये आगे का सवाल ही ईज़ी हो ईज़ी जाता हो है. जाता है। तो मयूरा जी, कज़ाकिस्तान 2022 में आपने और आपके बेटे मेघ ने मिलकर रेस पूरी की थी. तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अ, मुझे जैसे मैंने पहले कहा कि फुल स्टॉप देना मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस देती हूँ हर एक चीज़ के लिए फुल स्टॉप। तो हाफ आयरनमैन की हुई थी, लेकिन मेरा ड्रीम था फुल आयरनमैन करना। तो मुझे फुल आयरनमैन करना था, और एक थोड़ा इंसिडेंट बोलती हूँ। ड्यूरिंग माय कैंसर मेरा बेटा हमेशा 90 प्लस परसेंटेज में क्लियर किया, मतलब जो भी है उसके एग्ज़ाम ओके. या 12th हो, जो भी है 90 प्लस था। तो मेरे कैंसर के टाइम ये मैंने आज तक कोई भी पॉडकास्ट में मैंने बात नहीं की है इसकी, जो मैं अभी बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे बेलगाम के लड़कों के लिए स्पेशल जो फेस करते हैं डिप्रेशन या पढ़ाई के लिए, तो मुझे ये
थोड़ा मुझे लगता है ये मैं पॉइंट इसमें ऐड करूँ। यस, प्लीज़। उसके एक एग्ज़ाम के टाइम दूसरे 2-3 दिन के बाद एग्ज़ाम थी और वी वर वेरी पॉज़िटिव कि नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन बेसिक कैंसर ऐसे हमने सोचा था। लेकिन उसके हाथ में रिपोर्ट आ गई। तो रिपोर्ट उसने देखने के बाद वो एग्ज़ाम के लिए पहली तो बात जाने के लिए तैयार नहीं था। तो लेकिन फिर हमने बोल दिया कि 1 साल अननेसेसरी आपका जाएगा, तो वो एग्ज़ाम के लिए चला गया। बट इमेजिन 90 प्लस परसेंटेज वाला जो लड़का होता है, वो एक सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो अ, ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि एक तो मैं कीमो के लिए मैं पुणे जाती थी। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया काम के लिए जाते थे। फिर सास मेरी जैसे मैंने कहा 84, तो उसको कोई तो सपोर्ट चाहिए था। तो मैंने वो मतलब 15 ईयर ओल्ड लड़का, अगर आप सोचो तो उसकी मेंटल हालत क्या होगी? तो मैंने तभी सोचा कि अभी मैं मेक को भी कुछ, वो रनिंग और साइकिलिंग करता ही था, तो मैंने मेरे कोच जो पंकज रावलू है उनको बोला कि मेक की एनर्जी डाइवर्ट कर। मेक को बहुत मतलब मैराथन में ज़्यादा सब मतलब स्पोर्ट्स में वापस उसको थोड़ा इन्वॉल्व करके माइंड बिज़ी रखना। डाइवर्ट कर। यस। तो लकीली आई स्टिल रिमेंबर दैट बॉय इज सो स्ट्रॉन्ग। वापस मैं बोलती हूँ स्पोर्ट्स की वजह से वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो पहले से वो भी थोड़ा स्पोर्ट्स में था। तो उसने भी ये चैलेंज ले, मेरे फैमिली ने वो टाइम सबने चैलेंजेस लिए थे, तो उसका उसके लिए भी बहुत वो बड़ा चैलेंज था। लेकिन वो टाइम उसने देखा था कि मम्मा का ड्रीम है आयरन करना, तो उसको स्विमिंग नहीं आती थी और उसने मेरे लिए स्विमिंग सीख ली। 5 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली और उसने वो मतलब मैंने वो मास्टर्स के लिए अमेरिका जा रहा था, तो मैंने उसको कहा जाने दो, आयरनमैन नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, तू पहला तेरा पढ़ाई वगैरह देख ले, आयरनमैन तो हो जाएँगे। तो उसने कहा नहीं, अगर मुझे तेरे साथ ही आयरनमैन करना है, तेरा ड्रीम मुझे कंप्लीट करके मैं मास्टर्स करने के लिए जाऊँगा, तब तक नहीं जाऊँगा। और हमने कज़ाकिस्तान के लिए पहले तो एनरोल नहीं किया था, हमने कोपेनहेगन के लिए किया था और हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ओके। और मुझे 2 टेंशन थे कि अगर ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ, अगर हम आयरनमैन नहीं कर पाए, तो ये मास्टर्स छोड़ के ये घर पे 1 साल बैठेगा। तो लकीली लाइक गॉड्स ग्रेस हम तभी कज़ाकिस्तान फर्स्ट आयरनमैन उन्होंने शुरू की और वीज़ा ऑन अराइवल था। तो मेघ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जैसे वो बहुत फ़ास्ट साइकिल कर सकता था, बट मेरे लिए वो हमेशा स्लो साइकिल करके ही यूज्ड टू मेक ही यूज्ड टू मेक इट पॉइंट कि मम्मा है पीछे। तो मेरे साथ उसने पूरी ट्रेनिंग में मुझे सपोर्ट किया। लिटरली साइकिल में हवा डाल के पूरा पंक्चर वगैरह निकाल के, हवा डाल के, पानी भी नहीं, सब न्यूट्रिशन सब तैयार करके रखता था और मैं खाली साइकिल पे बैठती थी। तो लेकिन और एक है कि मुझे कज़ाकिस्तान फुल आयरनमैन की वजह से मुझे और एक चांस मिला कि मैंने तब सोचा कि मैं तो अभी कैंसर से बाहर आ गई, मुझे भगवान ने ताकत दी, ब्लेसिंग्स दिए, सब लोगों ने, बेलगाम के सब लोगों ने मुझे प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दिए, तो मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने फंड रेज़ किया थ्रू आयरनमैन। ओके। तो 5 लाख मैंने फंड रेज़ किया। केएलई में जो अ, मतलब गाँव से लड़के आते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो उनके लिए मैंने न्यूट्रिशन का पार्ट ले लिया और थ्रू मैंने कैन किड्स 5 लाख का फंड रेज़ किया। तो वो कज़ाकिस्तान आयरनमैन होने के बाद जो खुशी मिलती है, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ खुशी यहाँ मिली पे जी। कि मैंने ये बच्चों और वो बच्चों के ब्लेसिंग्स ही है जो मैं आयरनमैन कर पाई। क्योंकि आयरनमैन 15 घंटे 17 घंटे की होती है और स्ट्रॉन्ग वीमेन भी दे मस्ट बी फिनिशिंग इन 15 आवर्स, 14 30 15 आवर्स और बीइंग इतना सारा मुश्किल होके भी मैंने 15 घंटे में किया, 15 सवा 15 घंटे में। तो मे बी वो बच्चों के ब्लेसिंग्स है यस। जो मुझे मिले। तो वो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि मैंने बच्चों के लिए कुछ किया। तो और मेघ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और हम लोगों को पता भी नहीं था कि इंडिया में मदर सन ये पहली जोड़ी है कि मदर सन फर्स्ट आयरनमैन किया हुआ मदर सन न्यू। वो है। हमने बहुत रिकॉर्ड्स बना दिए इनफैक्ट।
वाह! मदर सन ड्यूओ है, फिर मेघ अकेला है इंडिया में जिसने आयरन टाइटल जीता है, यू नो ओके। थ्रू लेगेसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाते हैं लोग, बट मेघ इज द ओनली किड हु वन आयरन टाइटल एंड गॉट वर्ल्ड चैंपियनशिप मध्ये एंट्री। वंडर सो वो एक था, और फर्स्ट आयरन कैंसर सर्वाइवर हु हैज, मतलब मैं भी, मतलब वो भी एक रिकॉर्ड है हमारा कि कैंसर सर्वाइवर फर्स्ट आयरन फ्रॉम इंडिया। तो मतलब वो रिकॉर्ड्स तो बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, बट वो जो खुशी मिलती है कि आपके बेटे के साथ आपने आयरन यस। किया, आपने बहुत सारे बच्चों को न्यूट्रिशन हुँ। दिया, फंडरेज किया, वो खुशी बहुत ही अलग होती है। तो हुँ। ये आप मतलब अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। ये सारे रिकॉर्ड्स एक तरफ और ये खुशी ये एक तरफ। खुशी एक तरह। तो मयूरा जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगी? जैसे मैंने मेरे पूरे इंटरव्यू में आपको बोल दिया है कि एक लाइफ एक स्टार्ट और यू नो फिनिश लाइन इज़ डेथ। फिनिश लाइन इज डेथ। यस, तो ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन में, जन्म और मृत्यु में आपको हर्डल्स आते हैं, फैमिली में आते हैं, बाहर आते हैं, ऑफिशियल आते, मतलब वर्क प्लेस में आते हैं। उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों को, आजकल बच्चे बहुत जल्दी पेशेंस लूज करते हैं। डिप्रेशन, ये शब्द जो है, हुँ। डिप्रेशन क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, बट डिप्रेशन, तो मैंने मेरी जर्नी मेरे बच्चे के साथ शुरू की, क्योंकि जब मुझे पता चला कि हाँ, 12th में, वो जब 12th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, मैंने पर्पसली ये आज मैंने बोल दिया, मैंने आज तक नहीं जो बोला है, 12th में जब फेल हुआ, इमेजिन उसके मेंटल हालत कैसी होगी, जो 90 प्लस बच्चा है, यस। बट स्पोर्ट्स की वजह से वो बाहर आए। तो स्पोर्ट्स में मैंने उसको राइट टाइम पे डाल दिया, और सब तभी भी मुझे सब बोलते थे कि क्या बच्चे को भी अभी खुद की तरह बना रही है क्या? हुँ। लेकिन मैंने उसको हमेशा मेघ को एक बोला कि यू मेक योर ओन स्टोरी, डोंट कॉपी मी। और उसने अपनी स्टोरी बना दी, एक अलग स्टोरी, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि नॉन स्विमर स्विमर बन सकता है। फिर 90 प्लस जो है वो वापस कॉलेज में हुँ। उसको वापस इमीडिएटली एडमिशन वो कॉमेड के थ्रू मिल जाती है, यू नो। उसके बाद जब यूएस में मास्टर्स करता है, तो वो भी अच्छे, मतलब ग्रेड में करता है, तो गिव अप नहीं किया उसने। हुँ। तो वही मैं बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि आप गिव अप मत करो, हर्डल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों का सामना करना सीखो। और मुश्किलों का सामना आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप जाओगे तभी पता चलता है कि आप कैसे कर पाते हो। तो मैराथन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रेसेस जो है छोटे-छोटे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लाइक मैराथन और आयरनमैन, एनी स्पोर्ट। यस। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, तो आप ऑपोजिट जो बंदा है उसके सामने खड़े रहते हो, वही आपकी स्टार्ट लाइन है, हुँ। यू नो। आप गेम फिनिश करते हो, वो आपकी फिनिश लाइन है। योगा हो, एक आप पोस्चर बनाते हो, तो एक पोस्चर बनाने के लिए कितनी तकलीफें होती है। जैसे हैंडस्टैंड, हेडस्टैंड, वो करने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। तो हर एक जो भी चीज़ आप एडाप्ट करते हो, उसको प्यार से करो। जैसे मैं बोलती हूँ, पानी में आप जब स्विमिंग सीखते हो, पानी को प्यार करो। खाली करना है तो, कुछ भी चीज़ करना है इसलिए मत करो, उसको प्यार से करो, तो फिर वो चीज़ भी आपको वैसे ही प्यार दे देती है, यू नो। तो बच्चों को और माँओं को भी मैं वैसे ही बोलती हूँ कि अपने बच्चे के साथ आप भी एक्टिव, क्योंकि हुँ। बच्चे आपकी आपका शैडो है। हुँ। आपके शैडो को बच्चे फॉलो करते हैं। तो आप आप जो कर रहे हो वो मतलब उनको बोलो क्लोज़ली मत, देखते हैं। करके दिखाओ। हाँ, उनके साथ आप करो। जैसे मैं मेघ के साथ करती थी, अरे आज मैंने 5 किलोमीटर किया, 30 मिनट्स में किया। तेरा क्या टाइम है? यू नो, हेल्दी कॉम्पिटिशन हुँ। होती थी। तो बोलता था, मम्मा मैं देखो मैं अभी 25 मिनट में करके दिखाता हूँ। हुँ। तो मैंने हमेशा उसके साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन रख के उसको सिखाई चीज़। तो यू नो, मॉम एंड सन, मॉम एंड लाइक सन एंड फादर, जो भी है अपनी फैमिली के साथ चीज़ें करो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है फिर, और बच्चे भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपका ये संदेश सच में बहुत युवाओं को, महिलाओं को, सबको प्रेरित करेगा। थैंक यू, थैंक यू।
मयूरा जी, मैंने सुना है आप कैंसर के लिए अवेयरनेस ला रही हो, तो आप क्या-क्या कर रही हो? कुछ थोड़ा-सा डिटेल्स में बताइए। यस, एक्चुअली मैंने 2019 में जब मेरी सब ट्रीटमेंट होने के बाद एक पिंक स्टेप करके थ्रू मैंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जबकि मेरे खुद के डॉक्टर आए थे यहाँ पे। उन्होंने पूरी अवेयरनेस की थी, सुबह हमने वॉकिंग रखा हुआ था। और वो भी एक है कि नॉर्थ कर्नाटका में हमने एक कुछ नया किया था, जो ऑल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स है, वॉरियर्स है, उनके लिए हमने रैंप वॉक रखी थी। तो वो भी बहुत ही सक्सेसफुल हो गई थी। तो उसके बाद मैंने फंड-रेज़ भी जैसे कैन किड्स थ्रू मैंने फंड-रेज़ किया था। अभी मैं काउंसलिंग करती हूँ, मतलब जो पेशेंट्स आते हैं, जो कीमो लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, उनके लिए मैं काउंसलिंग करती हूँ। मतलब बहुत सारी बाहर से ही आते हैं कोल्हापुर, और मैं उनको जाके मिलती भी हूँ। कोल्हापुर से हैं, 1-2 ऐसे बाहर से भी थे, आउट ऑफ इंडिया। बहुत सारे बेलगाम से भी है। तो उनको मैं काउंसलिंग कर लेती हूँ, और क्या खाना है ड्यूरिंग कीमो रेडिएशन वो एक कर देती हूँ। और ग्लोबल मीट पे मैं ओंकोप्लास्टी सर्जरी का अवेयरनेस करती हूँ। जैसे मैंने कहा, ओंकोप्लास्टी इज द सिमेट्राइजेशन एज पर योर अदर पार्ट। दे डोंट रिमूव योर ब्रेस्ट, दे जस्ट सेव इट। तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं एक्सेप्ट नाही करती आहे, की उनको लगता है की जसं म्हणतात ना, मुळापासून झाड कापूया, हं. असं ते असतं त्यांचं माइंड. तो त्यांना कन्व्हिन्स करावं लागतं मला, की हं. डॉक्टर जर सेव्ह करू शकत असतील तर तुम्ही सेव्ह करा. बिकॉज सेव्ह केल्यानंतर एक बाईला डिप्रेशन येत नाही. येस. कारण तो एक इम्पॉर्टंट ऑर्गन असतो. जेव्हा एक बाई आपण आरशासमोर उभं राहते, तेव्हा तिची बॉडी इंटॅक्ट दिसते. सो आफ्टर सेव्हिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हिच इज लाइक नाऊ हॅपनिंग. सो त्यांच्यासाठी मला खूप बायकांना कन्व्हिन्स करावं लागतं पहिल्यांदा, हं. की डॉक्टर म्हणतायत तर तुम्ही करा. आणि जसं मी म्हटलं, डिपेंड्स अगेन ऑन रिपोर्ट्स टू रिपोर्ट. जर रिपोर्ट्स खराब असतील तर काढावं लागतं. रिपोर्ट्स जर जरा नॉर्मल असतील तर दे सेव्ह हं. ब्रेस्ट. सेकंड थिंग, मी प्रत्येक वर्षी एक असाइनमेंट घेते. जसं मी 2018 मध्ये Pfizer कोविडचे इंजेक्शन जे बनवत होते, त्यांच्याबरोबर आय डिड अ शूट म्हणजे Pfizerसाठी. ओके. So, after that, 2019, I did this Pink Step 1 इव्हेंट. 20 मध्ये Pfizerचं केलं वाटतं. 22 मध्ये मी संजीवनी एंड टाटा ट्रस्ट उनके साथ मैंने एक शूट किया था, वही कैंसर अवेयरनेस के लिए। फिर अभी 22 में मैंने एक मूवी करी है, जो द सेकंड विंड, ओके. कि एवरी वुमन इज गॉट दे मतलब दे हैव द सेकंड विंड। मतलब हम अपने फैमिली से पूरे फैमिली में, या सिंगल मॉम्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो फेस करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बट कहीं ना कहीं उनको फिर मिलना चाहिए, मी टाइम होना चाहिए। 45 मिनट्स तो अपने लिए आप रखो। हं. वही मूवी आपको बोल देती है कि अपने लिए आप टाइम निकालो 45 मिनट्स, एंड ट्राई टू बी योर सेल्फ। स्पोर्ट्स में या जो भी वॉकिंग में, योगा में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ये मूवी बोल देती है, मूवी में बोला गया है। और आई एम प्लेइंग माय ओन कैरेक्टर, मयूरा। देर आर अदर 3 women इन द मूवी। वन इज मलिका, वो भी एक स्विमर है, उसने भी बहुत सारा चैलेंजेस फेस किया है, नेशनल स्विमर है। जो उसने फेस किया वो उसका दिखाया है, मैंने जो फेस किया मेरा दिखाया है। और हमारी डायरेक्टर भी है इंदिरा, वो रनर है, तो उसने अपनी स्टोरी बोली है वहाँ पे। तो मूवी मुझे नहीं पता था, वही वही जैसे मूवी करने के लिए मैंने कर ली, बट आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग ये मूवी कांस जाएगी। ओके. सो मूवी ने ऑलमोस्ट 10 अवार्ड लिए हुए हैं, लाइक दादा साहब वाह! फाल्के, फिर फिल्म फेयर, कांस में नाइस. विनिंग हुआ, और बहुत सारे बर्लिन वगैरह उनको मिले हुए अवार्ड। तो वही है, इंस्पायर बनते जाओ, किसी को अगर आप मोटिवेट कर रहे हो येस. तो
करते जाओ। तो क्योंकि दैट इज़ आपने इस दर्द को इतने पास से महसूस किया है ना, तो इसलिए आपका ये मतलब बहुत हेल्पफुल होगा। और क्या होता है ना, जब मैं बात करती हूँ पेशेंट से, आई एम नॉट अ काउंसलर, बट जब मैं बात करती हूँ तो उनको लगता है कि अरे, इसको भी होके भी ये शी इज़ लिविंग यस। हर हेल्दी लाइफ, मतलब हेल्दी लाइफ़स्टाइल वो जी रही है। उनको एक हिम्मत यस, मिलती है, आशा मिलती है। स्पोर्ट्स, हाँ, उनको एक मतलब इवन वी कैन सर्वाइव, यस। वी कैन फाइट। ये जो उनको होप मिलती है, वही मैं होप देती हूँ, दैट्स सिंपल। एक्सीलेंट। तो दोस्तों, इनकी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसके मन और विश्वास में होती है। कहते हैं, अंधेरे आसमान में ही सितारे चमकते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मयूरा जी। आपका दिल से धन्यवाद। आपने इतना प्रेरणादायक सफर हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगी, मुश्किलें रुकावट नहीं, आपकी जीत का रास्ता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। परफेक्ट।